नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित राज पामोलॉजिस्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं डिजिटल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये कहा था कि आप डिजिटल तरीके से हाथ की पिक्चर्स के साथ हम लोगों को एक्सप्लेन करें, समझाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे सामने एक हाथ की पिक्चर्स है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे हाथ में बुद्ध पर्वत कहाँ होते हैं, बुद्ध देव का काम क्या होता है, बुद्ध देव किस किस चीज के स्वामी होते हैं, और हमारे हाथ में अगर बुद्ध पर्वत गड़बड़ है तो क्या हो सकता है, हमारे हाथ में बुद्ध पर्वत सही है तो कितना अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक्स को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बुद्ध पर्वत से, बुद्ध देव से हमें किस चीज का ज्ञान मिलता है और उनसे क्या क्या फायदा होता है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम इतने मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा सा मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को मैसेज मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक्स। देखिए, हमारा बुद्ध पर्वत कहाँ होते हैं, इस हाथ में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे हाथ में ये जो उंगली होती है कनिष्ठा, जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं, जो सबसे छोटी उंगली हमारे हाथ में होती है उसको हम कनिष्ठा कहते हैं। और उसी उंगली को बहुत से लोग कानी उंगली भी कहते हैं, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र में इसको कनिष्ठा कहते हैं। इस उंगली को ही हम कहते हैं बुद्ध देव की उंगली, यानी कि बुद्ध पर्वत इन्हीं के नीचे, यहाँ पर आपको हम दिखला दें। बुद्ध पर्वत जो होते हैं ये इन्हीं के नीचे यहाँ पर बुद्ध पर्वत होते हैं, यानी कि बुद्ध देव का जगह होता है, स्पेस होता है, माउंट होता है, और ये उंगली इनका टावर होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो उंगली होती है, बहुत हमारे हाथ में उंगली का जो लंबाई होता है वो भी बहुत काम करता है कि कितनी बड़ी उंगली है हमारे, कौन से प्लानेट की कितनी बड़ी उंगली है, उससे भी हमें बहुत कुछ फायदा मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये उंगली बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है, एक नॉर्मल साइज की ये उंगली है। तो हमारे जो जीवन में जिस इंसान का ये हाथ है तो नॉर्मल प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छी उंगली हम कह सकते हैं और बहुत खराब भी उंगली नहीं है, क्योंकि ये उंगली एक नॉर्मल है तो बुद्ध पर्वत भी नॉर्मल है और उंगली भी नॉर्मल है, तो हमें अच्छा ही परिणाम इसमें मिलेगा। अब इनसे हमें क्या फायदा मिलता है और ये किस किस चीज के स्वामी है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले तो ये आप जान लीजिए कि ये जो उंगली है बुद्ध पर्वत की उंगली, बुद्ध देव की उंगली है, और ये इतना दूर जो माउंट होता है ये बुद्ध पर्वत कहलाती है। और इसी माउंट पर अगर शुभ शुभ निशान है तो वो और प्लस पॉइंट हो जाती है। मैं निशानों के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। अभी हम बेसिक नॉलेज सारे प्लानेट पे ले रहे हैं कि कौन सी प्लानेट का काम क्या है, किस चीज के स्वामी है, और हमारे हाथ में उनका जगह कहाँ होता है। दोस्तों, ये हमारे साइंस के स्वामी होते हैं। डॉक्टर में जाना है, MBBS करना है, मेडिकल में जाना है, तो इसके लिए बुद्ध पर्वत और बुद्ध उंगली जरूर अच्छी होनी चाहिए। ये वाक शक्ति के मालिक हैं, यानी कि हमारे हाथ में अगर बुद्ध पर्वत अच्छा है तो हम मेडिकल में भी जा सकते हैं, और बोलने की जो एक्टिविटीज होती है वो हमारी सबसे बेहतर होती है। किसी के सामने भी फ्रैंकली और बोल्डली आवाज में हम बात कर सकते हैं। ये हमें बात करने की क्षमता देते हैं, यानी कि अगर बुद्ध उंगली अच्छी है, बुद्ध पर्वत हमारा अच्छा है, तो बोलने की जो एक्टिविटीज होगी बहुत बड़ा वार्तालाप की शक्ति मिलती है। इसीलिए बुद्ध पर्वत इम्पोर्टेंट है। साइंस, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति, इससे हम देखते हैं। और जो तीसरे नंबर पे है वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट यानी कि हमारी जो शक्ति होती, याद शक्ति भी इन्हीं से देखते हैं और मनी मैनेजमेंट भी इन्हीं से देखते हैं। अगर हम किसी अकाउंट फील्ड में हैं
तो अगर हमारे बुद्ध पर्वत गड़बड़ हैं, बुद्ध अच्छे स्थिति में नहीं है, तो अकाउंट संभालने की शक्ति कम होगी। तो दोस्तों, ये जो हमारे अंदर क्वालिटी होती है, ये सारी क्वालिटी हमें बुद्ध देव से ही मिलती है। यानी कि सोचने की जो शक्ति होती है, याद शक्ति जो होती है, वो बुद्ध देव से ही मिलती है। हमें अगर हमारा हाथ देखिए, जैसे कि इस उंगली में अगर यहाँ से अगर ये उंगली यहाँ तक, या ये पोर जो है, ये पोर इसके बराबर या फिर इसके ऊपर अगर चली जाए, तो हमारे अंदर मैनेजमेंट शक्ति जो होती है, मनी मैनेजमेंट, याद शक्ति, किसी भी फाइल, किसी भी चीज को रखने की शक्ति, याद करने की शक्ति मजबूत हो जाती है। हाथ में मनी मैनेजमेंट या याद शक्ति हम थोड़ा कम कह सकते हैं, वीक कह सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये उंगली इस पोर तक नहीं पहुंच रही है, इससे थोड़ा नीचे है। तो याद शक्ति इस हाथ में, जिनके भी हाथ है, उनकी याद शक्ति थोड़ी कम होगी, लेकिन उंगली मिला जुला बराबर है, बोलने की शक्ति अच्छी खासी होगी, क्योंकि बुद्ध पर्वत जो है नॉर्मल स्थिति में, फ्लैट स्थिति में है। दोस्तों, आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि बुद्ध पर्वत जो हमारे हैं, बुद्ध देव, वो हमारे व्यवसाय के भी मालिक होते हैं। ये अगर हमारे हाथ में बुद्ध उंगली अच्छी है और बुद्ध पर्वत अच्छा है, तो हम व्यवसाय यानी कि बिजनेस में भी नंबर 1 होंगे। बिजनेस कुछ बनने की आशा, फेमस होने की ज्यादा चाह रहती है कि मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊं और लोग मुझे जाने पहचाने, मतलब कि शोहरत कमाने की तमन्ना बहुत ज्यादा हो जाए, थोड़ा उठा हुआ होता है, तो रहती है, ये इच्छा होती है कि वो शोहरत कमाए, वो लोगों में पॉपुलैरिटी जो होती है वो मिले। और इंसान में अगर ये किसी के सामने बात रखने की शक्ति कम हो जाती है, मतलब कि अगर हम मीटिंग में कहीं पे भी हैं, तो वहां पर हम उस चीज को नहीं रख पाएंगे, उस चीज को बोल नहीं पाएंगे जहां पर बोलना चाहिए कि हमें ये बोलना चाहिए, पर वो बाद में याद आएगा, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो याद आएगा कि ये बात हमें यहाँ बोलना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा वीक होता है अगर इस तरह का हाथ या इस तरह का उभार मिलता है तो। और लगभग ये हाथ ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी बहुत कमजोर है हाथ में, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा उभरा हुआ है और यहाँ पे दबा हुआ है, जिसके कारण बोलने की शक्ति तो होगी, लेकिन कहीं पे बात रखने की शक्ति जो होता है, किसी से बात करते समय आदमी नर्वस फील करता है, तो ये तरह की थोड़ी सी चीजें इस तरह के हाथ में मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि बुद्ध देव से हमें साइंस से संबंधित किसी भी फील्ड में अगर जाना हो, साइंस से, मेडिकल से, तो बुद्ध पर्वत, बुद्ध देव की उंगली, बुद्ध देव की माउंट अच्छी होनी चाहिए, तो हम मेडिकल में, साइंस में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं हम, अगर ये बुद्ध उंगली, बुद्ध पर्वत अच्छी हो तो। हमारी बोलने की शक्ति, वाक शक्ति बहुत अच्छी होगी, और वाणी जो होगी हमारी मधुर होगी, मीठा होगा। ये सारे गुण हम इस बुद्ध पर्वत से देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।